हेलो फ्रेंड्स, अब सबकी डिमांड पर हम दूसरी बार अभी कटोरी ब्लाउज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी वाली जो वीडियो है, वो पहली वाली मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। आप सबने बोला कि अभी बड़ी चेस्ट की कटोरी वाली ब्लाउज बनाओ, तो मैंने सोचा चलो अभी हम इसमें बड़ी वाली चेस्ट की ही कटोरी वाली ब्लाउज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली जो हमने बनाई थी ब्लाउज वो हमने बॉम्बे कटोरी बनाई थी। अभी की जो बना रहे हैं वो हम सिंपल वाली कटोरी का बना रहे हैं और दोनों नेक डीप है। जैसे ये रनिंग में तो बहुत चलता है, मीन्स इसकी जो स्लीव है वो सिंपल है एल्बो वाली, और इसका नेक डीप है, बैक का भी डीप है, और ओपनिंग हम फ्रंट में ही देंगे क्योंकि ये योक का पार्ट है और कटोरी वाला पार्ट है इसीलिए। और इसमें हम सिंपल वाली कटोरी बनाने वाले हैं। तो चलो अभी मेजरमेंट देख लेते हैं। आपको भी अपना मेजरमेंट देख लेना है और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मैं अपना ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही आपको अपने नाप का ड्रॉ करना है, बस। आपको फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी मेथड को फॉलो करना है। ओके, चलो तो अभी समझ में आ गया ना। चलो तो हम सभी ब्लाउज में इतना ही मेजरमेंट लेते हैं और आपको भी इतना ही मेजरमेंट क्लियर करना है, ताकि आप एक बार अगर मेजरमेंट क्लियर कर लिया ना आपने, तो वो मेजरमेंट आप सभी ब्लाउज में यूज कर सकते हो। सिर्फ लूजिंग मार्जिंग चेंज है, वो मैं यहाँ पे सभी ब्लाउज में अलग अलग सिखाती हूँ। तो हमारा दोनों नेक डीप है, उस हिसाब से हमारा जो मेजरमेंट है वो ये है। बॉडी के हिसाब से मीन्स उसकी लेंथ है वो 16 है, उसका जो शोल्डर है वो 13 है, और आर्म हो तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच है, और यहाँ पे चेस्ट तो उसकी 38 इंच है, और वेस्ट है उसकी 34 इंच। आपकी जो चेस्ट वेस्ट जो भी है वो आपको यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेना है। और मेजरमेंट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप पहले मेजरमेंट वाला वीडियो देख लो, वो सभी ब्लाउज में यूज होने वाला है, इसीलिए फिर आपको अलग से मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। एक ही मेजरमेंट आप सभी ब्लाउज में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम कस्टमर वाला ब्लाउज बना रहे हैं उसका मेजरमेंट है, और सिर्फ आपको चेंज क्या करना है वो मैं क्लियर करती हूँ अभी। आपको चेंज यही करना है, देखो लेंथ प्लस 1 इंच होगा, आपको अपनी लेंथ प्लस 1 इंच लेना है। यहाँ पे होगा शोल्डर डिवाइड बाय 2, मीन्स आपका जो शोल्डर है उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, मीन्स डिवाइड बाय 2, और फिर जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। और फिर माइनस दोनों का डीप नेक का अलग अलग होगा, तो उसका 6.5 इंच है, उसका रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच है, और नेक का शेप राउंड है तो उस हिसाब से उसका जो माइनस निकल के आ रहा है फ्रंट का वो है 2 इंच, और जो बैक का है वो है 3 इंच। मीन्स इस हिसाब से उनको माइनस करना है। आपको भी अपना माइनस देख लेना है। अगर आप यही नाप का बना रहे हो तो यही सेम टू सेम यूज कर सकते हो, पर आप अगर दूसरे का बना रहे हो या तो खुद का बना रहे हो तो आपको माइनस चार्ट में देख के अपना शोल्डर माइनस कर लेना है। और माइनस कैसे करना है वो तो पता है, चल ही गया होगा। अगर नहीं चला है तो आप ये वाला जो मेरा माइनस चार्ट वाला वीडियो है वो देख सकते हो। और फिर और यहाँ पे है हमारी चेस्ट, तो आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो निकाल के हम यहाँ चेस्ट का भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे इसका मेजरमेंट निकल के आ रहा है 6 इंच। आपकी जो चेस्ट है उसको आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है और प्लस हाफ इंच करना है, फिर जो निकलेगा वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपकी चेस्ट, आपकी जितनी चेस्ट है उसमें आपको डिवाइड करना है 4 इंच, लूजिंग नहीं छोड़ना है, डिवाइड 4 इंच। यहाँ पे जो आएगा वो आपको लिख लेना है। तो वेस्ट, आपकी जितनी वेस्ट है उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ पे जो आएगा वो आपको लिख लेना है। और फिर शोल्डर टू अपेक्स, आपका जितना है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स आपका जितना है उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, और यहाँ पे जो भी आएगा वो आपको लिख लेना है। और फिर फ्रंट नेक डीप, आपका जितना है आपको जितना रखना है उतना यहाँ पे लिखना है, और बैक नेक डीप आपका जितना है उतना आपको यहाँ पे लिख लेना, आपको कितने इंच नेक डीप चाहिए। और स्लीव, स्लीव हम 10 इंच की रखने वाले हैं,
और स्लीव यहाँ से यहाँ तक 10 इंच है और स्लीव का जो एंड वाला पार्ट है हम एल्बो स्लीव बनाने वाले, तो यहाँ का उसका राउंड है 10.5 इंच, आपको अपना लिख लेना है। और फिर लो चेस्ट का भी माप आपको ले लेना है और लो चेस्ट आपकी जितनी निकली है उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है और फिर जो भी आएगा वो लिख लेना है। तो अभी हम जब ड्रॉ करेंगे ना तो इस हिसाब से करेंगे, ये हमारा फाइनल मेजरमेंट रहेगा ये वाला। आपको भी यही मेजरमेंट के हिसाब से आपका ब्लाउज बनाना है। ऐसे पहले हम मेजरमेंट क्लियर कर लेंगे और उसके बाद ही हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको भी पहले अपना मेजरमेंट लिख लो, फिर डिवाइड और माइनस सब करके यहाँ पे लिख लो पहले, तो आपको ब्लाउज बनाने में एकदम इजी रहेगा। इतना पार्ट हो जाएगा तभी हम ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमने अस्तर और फैब्रिक सब ले लिया है। हम इसमें से ही कटोरी वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं। ये हमारा मेन अस्तर है, इसमें से हम फरमा निकालेंगे और ये हमारा अस्तर है मेन वाला। तो अभी हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिख लिया है, जैसा हमने बोर्ड में मार्क किया था वैसे ही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे प्लस माइनस करके सभी जो मार्किंग थे वो लिख लिए हैं। आपको ये जो रेड वाले मार्किंग है उसको ही ध्यान में रख के आपको ब्लाउज का ड्रॉ बनाना स्टार्ट करना है और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको मार्किंग करते जाना है। पर मैं अपना मार्किंग कर रही हूँ, आपको अपना मार्किंग कर लेना है। तो अभी सबसे पहले ऊपर की तरफ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, नीचे की तरफ भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हम सिंगल फैब्रिक में ही बनाने वाले हैं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो फर्मा बना रहे हैं। पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट मेन अस्तर कटिंग करेंगे। तो आपको भी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जब भी फर्मा कटिंग करेंगे तो हम सिंगल पार्ट में ही कटिंग करेंगे। ऊपर का एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो मैं कट कर दूंगी। फिर हमें यहाँ पे मार्किंग करना है शोल्डर का। आपका जितना शोल्डर है उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और यहाँ पे मार्क करना है। 1 इंच डाउन, 1 इंच डाउन सभी साइज में फिक्स है। अनफुल साइड से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। और ये दोनों लाइन को मिला के हम लाइन क्रॉस मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे मैं आर्म होल का मार्किंग करूंगी। आपका जितना आर्म होल आ रहा है आपको उतना मार्किंग करना है। यहाँ पे आ रहा है 6 इंच, उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट उसकी है 9.5 इंच। आपकी जितनी चेस्ट है उतना आपको मार्क कर लेना है और यहाँ पे मैं मार्जिन रख रही हूँ 1.5 इंच। आपको जितना रखना है उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये हम बैक वाला पार्ट बना रहे हैं। ब्लाउज में सबसे पहले हम बैक वाला ही पार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर से हम लेंथ लेंगे तो लेंथ प्लस 1 इंच करना है। आपके जितनी लेंथ है उसमें से आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। और फिर यहाँ पे आपको मार्क करना है वेस्ट का, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4, उसका जो मार्किंग है वो 8.5 इंच आ रहा है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर पहला मार्किंग पहले के साथ और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ ज्वाइंट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर यहाँ पे आपको देना है आर्म होल का शेप। तो 1 इंच डाउन एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर और सेंटर पर मार्क। पर उससे पहले हमारा जो नेक है वो डीप है तो हम माइनस करेंगे माइनस चार्ट में से देख के। तो माइनस चार्ट में से देखने के लिए
तो ये हमारा माइनस चार्ट है। हमारा नेक का शेप कैसा है? राउंड। और हमारा जो नेक डीप है वो कितने इंच है? 6 इंच। तो इसमें जाएगा 6.5 इंच। ओके, 6.5 इंच है। नहीं, बैक वाला, तो बैक वाला हमारा कितने इंच है? 10 इंच। तो इसमें जाएगा। और हमारा शोल्डर कितना है? 2.5 इंच। तो ये तीनों मार्किंग कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे। तो इसका मार्जिंग जो हुआ वो 3 इंच हुआ। अगर आपको डिटेल में माइनस चार्ट को समझना है तो वो वीडियो देख लेना। और फिर यहाँ से हम जो माइनस करेंगे वो पूरे शोल्डर में से करेंगे। इसका जो पूरा शोल्डर है वो 13 इंच है और उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। माइनस फिर डिवाइड बाय 2 मीन्स इसका जो मार्किंग निकल के आए वो 5 इंच है। आपका जितना शोल्डर है उसमें से आपको माइनस चार्ट में से देख लेना है। माइनस निकलता है उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में और यहाँ पे जो माइनस निकलेगा वो आपको मार्क करना है। अगर एक बार आपने माइनस चार्ट वाला वीडियो देख लिया और समझ लिया तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा कि मेरा कितना माइनस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो एक बार देख लो, बाद में कुछ भी ब्लाउज बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। माइनस सबका सेम ही होने वाला है उसमें से देख के। तो एक बार समझ लेना तो एकदम इजी तरीके से आपको ये मेथड यूज और याद रह जाएगी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ से हम लेंगे आर्म होल का शेप। माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर, सेंटर पर मार्क। सेंटर से 0.25 इस तरफ और 0.25 इस तरफ। साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग और ये सभी मार्किंग को मिला के हम देंगे आर्म होल का शेप। और फिर यहाँ से हमें अपना नेक चेक करना है पहले। तो अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, डिप में आ रहा है, तो आपको ऊपर से हाफ इंच और माइनस करना है। हाफ इंच सभी साइज में फिक्स है। अगर आपका नेक इस लाइन से नीचे है तो, ऊपर है तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मेरा जो नेक है बैक वाला वो 10 इंच है तो वो नीचे की तरफ है, तो ऊपर से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा माइनस किया है। उसको ध्यान में रख के यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 3.5 इंच। मीन्स आपका जितना नेक शोल्डर तैयार है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। मेरा 2.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करूंगी तो कितने होगा? 3.5 इंच। और फिर यहाँ से हम नेक डिप का मार्किंग करेंगे। आपका जितना आ रहा है उतना आपको यहाँ से मार्क करना है और फिर स्ट्रेट लाइन और फिर नेक को फैलाने के लिए यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उसे हम हाफ इंच प्लस करेंगे। दोनों लाइन को मिला के क्रॉस लाइन और फिर नेक का शेप। और ये हमारा बैक वाला जो ड्रॉ है वो बनके रेडी है। अभी हम फ्रंट वाला बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ही स्ट्रेट लाइन और फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2, 1 इंच डाउन। आपका जितना शोल्डर है वो उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच डाउन। ये भी फिक्स है सभी साइज में 1 इंच डाउन और 2.5 इंच इतना भी फिक्स है 2.5 इंच। ये दोनों लाइन को मिला के क्रॉस लाइन और फिर आर्म होल का शेप। आपका जितना आर्म होल निकल के आ रहा है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ से माइनस करना है। हमारा नेक डीप है इसलिए तो हमने हमारा जो
आर्म होल नहीं, शोल्डर है वो है 13, उसको हम 2 इंच माइनस करेंगे नेक के हिसाब से और उसको डिवाइड बाय हम 2 करेंगे। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5.5 इंच। आपको भी अपना मार्किंग चेक करके यहाँ पे मार्क करना है और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन, और फिर लेंथ प्लस 1 इंच। आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको +1 करना है और लेंथ हम यहाँ से लेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है वहां से लेंथ +1। और फिर यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। आपकी जितनी चेस्ट है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। 1.5 इंच मार्जिन सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है। और फिर आर्म होल का शेप, तो हमारा माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्किंग, साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग। साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग किस हिसाब से लगेंगे, तो साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग हमारा जो लगेगा वो चेस्ट के हिसाब से लगेगा। तो आपको अपनी चेस्ट इसमें से चेक करनी है कि आपका मार्किंग कितने इंच पे आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर की जो चेस्ट है वो 38 इंच है, तो उसका मार्किंग जो लगेगा वो यहाँ पे 1 इंच पे लगेगा। आपको जितना मार्किंग लगता है उसको आपको इसमें देखना है और फिर मार्क करना है। इसके बीच में है तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 1 इंच पे और फिर ऊपर से स्ट्रेट सेंटर के साथ, और यहाँ से हम मिला के आर्म होल का शेप। और फिर रेडी शोल्डर +1 इंच, रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, +1 इंच 3.5 इंच। नेक डीप तो 6.5 इंच है नेक डीप। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मार्किंग को मिला के नेक का शेप। और फिर यहाँ से हम शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे और अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग कर लेंगे। तो उनका जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है 10 इंच। शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच है, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है। एंड अपेक्स टू अपेक्स है उसका 3 एंड अपेक्स टू अपेक्स उनका जो है वो 3.75 इंच है। आपको भी ऐसे ही मार्किंग करना है, शोल्डर टू अपेक्स एंड अपेक्स टू अपेक्स। अभी ये दोनों मार्किंग को मिला के हमें प्लस का मार्क करना है। और फिर यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उससे आपको ½ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करना है। यहाँ पर जितना आपका गैप आ रहा है उससे आपको ½ इंच यहाँ पे माइनस करके फिर मार्क करना है। और फिर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का मार्क करने के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4, आपकी जितनी वेस्ट है उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है और मार्क करना है। पहला मार्किंग पहले के साथ और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइंट करना है। अभी हम लो चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो लो चेस्ट हमारी यहाँ पे आ रही है वो 13 इंच आ रही है, तो यहाँ पे 13 इंच और यहाँ से हम मार्क करेंगे स्ट्रेट। और फिर अभी हम यहाँ पे डार्ट देंगे आर्म होल वाला। आर्म होल का जो डार्ट है वो हमारा इस हिसाब से रहेगा, जो हमने पहले मार्किंग किया था वो वही हिसाब से। मीन्स आपकी जितनी चेस्ट आ रही है वो आपको इसमें देखनी है, आपकी चेस्ट किसके बीच में आ रही है और कितनी आ रही है, और इस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो यहाँ पे 1 इंच, उसका जो डार्ट है वो 1 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 1 इंच। उस यहाँ पर जितना डार्ट आ रहा है उतना ही आपको ऊपर की तरफ भी मार्क कर लेना है।
इस मार्किंग को ध्यान में रख के आपको ऊपर की तरफ ही उतना ही मार्क कर लेना है और ये दोनों लाइन को मिलाना है आपको प्लस मार्किंग के साथ। और फिर यहाँ पे आपको न्यू आर्मल का ड्रॉ बनाना है। तो पहले जो ए लाइन है उसको ध्यान में रख के हम बी लाइन को मार्क करेंगे। मीन्स यहाँ पर जितनी लाइन है उतनी ही लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ये कितने भी इंच आए आपको देखना नहीं है, बस आपको दोनों लाइन को मिलाना है। और यहाँ पे हाफ इंच सभी साइज में फिक्स है। आपकी साइज कोई भी हो आपको यहाँ पे हाफ इंच के गैप पर ही मार्क करना है और इसको ध्यान में रख के स्ट्रेट लाइन। और फिर न्यू आर्म होल का ड्रॉ बनाना है। न्यू आर्म होल का ड्रॉ आपको अगर आ रहा है तो आप हाथ से भी बना सकते हो। अगर आपको परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा है तो आप ये दोनों मार्किंग को मिला के ऐसे भी आर्म होल का शेप दे सकते हो। और ये यहाँ पे हो जाएगा न्यू आर्म होल का ड्रॉ। इसको क्रॉस में मिलाना है यहाँ पे। और फिर यह भी अब हम क्या करेंगे, तो हम कटोरी का मार्क करने वाले हैं। तो कटोरी का मार्क करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है जो फिटिंग वाली लाइन, और ये यहाँ पे प्लस मार्किंग, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पर मार्क करना है। दोनों का सेंटर और सेंटर पर मार्क। सेंटर से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर यहाँ से आपको गला चेक करना है। 1 इंच सभी साइज में फिक्स है। आप ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हो। जहां पर भी 1 इंच आ रहा है वहां से आपको मार्क करना है। और ये मार्किंग को यहाँ पे मिलाते हुए, ये सेंटर वाले पार्ट से मिलाते हुए आपको कटोरी का शेप देना है ऐसे। अगर आपको परफेक्ट तरीके शेप देना नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ए लाइन और ए लाइन ऐसे क्रॉस में जहां पर भी मिल रही है आपको वहां पे मिलानी है। और फिर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसको माइनस करके आपको यहाँ पे कटोरी का शेप देना है ऐसे प्रॉपर तरीके से। ऐसे शेप दोगे तो आपकी कटोरी एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी, वो भी अच्छे से। और फिर अगर अभी हम क्या करेंगे, तो साइड वाला जो डार्ट है वो माइनस करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये जो सेंटर है उसको या नीचे मार्क करना है और उसको ध्यान पे रखे यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे ऊपर की तरफ मार्क करना है ऐसे। इसको शेप में मिलाना है नीचे की तरफ। अब चाहे तो यहाँ 1 इंच 1.75 तक जा सकते हो। और फिर यहाँ से आपको मार्किंग करना है हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ, इन दोनों तरफ हाफ इंच के मार्क करना है। ये सभी साइज में फिक्स है। अभी ये दोनों लाइन को मिला के क्रॉस मार्किंग, तो ये बन गई आपकी कटोरी का ड्रॉ। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो आप पहले देख लो कि कहाँ कटिंग करना है। यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से हमने न्यू आर्म होल दिया है वो, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट और ये वाला स्ट्रेट, यहाँ से नेक। और फिर यहाँ से हम ऐसे तिरछा कटिंग करेंगे ए वाला। यहाँ से हम टक्स निकालेंगे और फिर कटोरी का शेप। यहाँ से हम पिन अप कर लेंगे। ये वाला जो डार्ट है उसको माइनस करना है ऐसे, ये दोनों लाइन को मिलानी है और यहाँ पे पिन अप।
यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसको कट। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रॉ होगा वो इस हिसाब से निकलेगा ऐसे, और उसको ध्यान में रख के हम बैक पार्ट का लेवल लेंगे। तो बैक पार्ट का लेवल लेने के लिए बैक वाला पार्ट यहाँ पे हमें मिलाना है कट टू कट। ये लाइन जहां पर भी जा रही है वहां पे जाने देनी है क्रॉस में। नीचे का पार्ट भी है जहाँ पे जा रहा है वहां पे हमें जाने देना है इसको। यहाँ पे 2 धागे जितना 2 पॉइंट जितना ये मिलेगा नहीं, पर वो मिलाना भी नहीं, वो जब सिलाव लगाओगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और फिर ये जिस शेप में जा रहे हैं उस शेप में हमें ड्रॉ करना है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्ट्रेट। और फिर बैक वाला पार्ट फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है और बैक में हमें मार्क करना है। यहाँ पर जितना मार्किंग आ रहा है उतना ही सेम मार्किंग आपको यहाँ पे करना है। और फिर लाइन स्ट्रेट रो, और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अभी हम कटोरी में पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कटोरी में पफ बनाएंगे। तो पफ बनाने के लिए हमें कटोरी को कैसे सेट करना है, देखो यहाँ पे हम सिंपल कटोरी बना रहे हैं। अगर आपको डबल कटोरी या फिर बॉम्बे कटोरी सीखनी है तो कटोरी कैसे बनानी है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रख दिए है, आपको वो वाला वीडियो देख लेना है। और सिंपल बनानी हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो कटोरी को जो हमारा फर्मा निकला है वो हम ऐसे 22 में सेट करेंगे, 22 फैब्रिक में सेट करेंगे, मीन्स ऐसे फैब्रिक में हम सेट करेंगे। कटोरी को तिरछी रखेंगे और यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। और फिर यहाँ पे ये जो शेप है वो जहां पर जी जा रहा है वो वहां पे आपको मार्क करना है ऐसे, जिस शेप में भी जा रहा है उस शेप में। और फिर यहाँ दोनों तरफ आपको मार्क करना है। तो मार्क आपका किस हिसाब से रहेगा, तो वो हमारा चेस्ट डार्ट के हिसाब से रहेगा। मीन्स आपको यहाँ पे आपका डार्ट चेक कर लेना है कि आपका जो चेस्ट है वो कितना आ रहा है और किसके बीच में आ रहा है, उस हिसाब से आपको मार्क करना है। तो हमारा जो यहाँ पे मार्किंग आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है 38 और 36 से प्लस ही है। तो हमारे यहाँ पे मार्किंग आएगा 2.5 इंच। यहाँ से मैं लूंगी 2.5 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। 1 इंच सभी साइज में फिक्स है, 1 इंच क्योंकि हम दोनों तरफ स्टिच लगाने वाले हैं इसीलिए। और पूरे को मिला के हमारा जो मार्किंग निकला है वो कितने इंच निकला है, 3.5 इंच। 3.5 इंच हम एक तरफ तो नहीं मार्क कर सकते, हमें दोनों तरफ मार्किंग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डार्ट निकला है ना आपका, तो उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी 3.5 इंच का आपको माइनस करना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे जो डार्ट है उसका आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है। और फिर ये दोनों को आपको सेंटर लेना है और सेंटर पर मार्क करना है। सेंटर से आपको एक दूसरा मार्किंग चेक करना है। तो आपको देखना है कि आपकी जो चेस्ट है वो 36 से प्लस है या माइनस है। अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस है तो आपका मार्किंग आएगा 2 इंच, और 36 से माइनस है तो आपका मार्किंग आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 2 इंच मार्किंग करूंगी। और ये मार्किंग को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। और ऊपर से जैसा नेक का शेप है वैसा ही सेम टू सेम मार्क करना है। और ए वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिलाना है क्रॉस में।
और यहाँ का पॉइंट है उसको आपको एक एक लाइन बढ़ते जाना है और यहाँ पे दूसरी कटोरी का शेप देना है। आपको एक एक लाइन बढ़ते जाना है और दूसरी कटोरी का शेप देना है। अभी जो हमारी कटोरी है वो बनके तैयार है। अभी हमें डाट का ही मार्किंग करना बाकी है, तो पहले हम इसको काट लेते हैं। और फिर हमें ये दोनों पॉइंट को मिलाना है ऐसे। ये मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको ये दोनों पॉइंट मिलाने हैं। और यहाँ पे इस कटोरी में जितना मार्किंग है उतना मार्किंग आपको इस कटोरी में करना है। यहाँ पे कितने इंच है, तो 3 इंच में एक लाइन कम। तो मैं इसको ध्यान में रख के यहाँ पे जो सेंटर है उसको ध्यान में रख के यहाँ पे करूंगी 3 इंच में एक लाइन कम मार्क। और फिर हाफ इंच तो मेरा स्टिच में जाएगा यहाँ से। और फिर यहाँ पे कितनी रेडी है तो वो आपको देखनी है। यहाँ पर जितनी भी रेडी है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे जितनी रेडी है उसको डिवाइड 2 करके यहाँ पे आपको मार्क करना है। मीन्स ऐसे ऐसे भी रख के मार्क कर सकते हो आप, ऐसे। और फिर ये दोनों लाइन को मिला के लाइन को क्रॉस करना है। यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे हम दूसरा मार्किंग करेंगे, तो वो हम स्टिच क्लियर करेंगे। ये भी हम स्टिच क्लियर करेंगे। यहाँ से कट। अगर यहाँ पे अनइवन आ रहा है तो आपको यहाँ से स्ट्रेट करना है, पर पफ एकदम परफेक्टली बनेगा। हमारे कटोरी का ड्रो तो बन गया। अभी हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव हम मेन फैब्रिक में ही डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन अस्तर ले लिया है, उसको मैंने 4 फोल्ड किया। यहाँ पे मेरी 2 घड़ी है, मीन्स 4 फोल्ड। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन और लेंथ +1। आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारी जो लेंथ है स्लीव की वो 10 इंच है, यानी मैं मार्किंग करूंगी 11। और यहाँ पर भी स्ट्रेट। और फिर यहाँ से मार्किंग आएगा उसका 3.25 इंच। तो स्लीव के हिसाब से आता है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो आपको अपनी चेस्ट इसमें से चेक कर लेनी है, जिसमें भी आएगा उतना आपको यहाँ से गैप छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा 36 से प्लस है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 3.25 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 -1.5। मीन्स आपकी जितनी चेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है 4 -1.5। आपकी जितनी चेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है 4 -1.5। जो भी निकलेगा वो आपकी चेस्ट है। यानी मेरा मार्किंग जो आएगा वो यहाँ पे 8 इंच पे आएगा। और फिर 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे बॉटम राउंड है वो है 10.5 इंच, तो उसको डिवाइड 2 ही करना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। पहला मार्किंग पहले के साथ, दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ। और फिर यहाँ से हम शेप देने के लिए, अगर आपकी चेस्ट 36 से माइनस है तो आपका मार्किंग 1 इंच आएगा, और 36 से प्लस है तो आपका मार्किंग आएगा 1.5 वरना 1।
और इतना गैप छोड़ के आपको यहाँ पे स्लीव ड्रॉ करनी है। और आपको परफेक्ट तरीके से नहीं आ रही है तो मैं स्लीव का वीडियो डालने वाली हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैं बहुत डिटेल में सारी स्लीव दिखा रही हूँ। अभी हम इसको कट करेंगे। तो हमारी स्लीव हो गई है। अभी हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब सेट कर लिया है, जैसे स्ट्रेट पार्ट में और एक कटोरी हो बायस में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिलाई जहाँ पर आएगी वहां पे प्लस करना है। मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे हाफ इंच गैप पे आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो मैं प्लस कर देती हूँ। देखो इस तरह से आपको भी मार्किंग कर लेना है यहाँ पे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम इसको पिन अप लगा देंगे पहले पूरी ब्लाउज में। तो अभी हम यहाँ पे पिन अप लगा देंगे पूरी जगह पे, और इसको ध्यान में रख के हम कट टू कट पे कटिंग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अभी हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने अपना ड्रॉ सेट कर लिया है। आपको भी अपने मेन फैब्रिक में अपना ड्रॉ सेट कर लेना है। यहाँ पे मेरी स्लीव आ गई है और यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट। और अभी हम इसको कट करेंगे 0.25 इंच के गैप पे आपको। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के सभी पार्ट में। और अभी हम इसको सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। अगर आपको कवर वाला ब्लाउज सीखना है तो कवर वाला ब्लाउज ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। आप इसमें से देख सकते हो कि हम आगे और पीछे कवर वाला ब्लाउज कैसे बना सकते हैं। ये जो हम बनाने वाले हैं वो हम सिंपल वाला बना रहे हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है तो आप ये वाली मेथड फॉलो करना। और अगर आपको कवर वाला ब्लाउज बनाना है तो आप मेरा ए वाला वीडियो देख लेना। अभी हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले तो हमने सिंगल अस्तर ही लिया है, यहाँ पे डबल नहीं लिया है क्योंकि हम कवर नहीं करने वाले। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ये हमारा अभी हम पार्ट खोलेंगे कैसे, तो पार्ट खोलने के लिए ये हमारा फैब्रिक है, हम ऐसे खोलेंगे। वैसे ही सेम टू सेम ये हम अस्तर में भी ऐसे ही पार्ट खोलेंगे। सभी पार्ट हमें ऐसे ही खोलना है और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। हमने जैसे कटोरी में अस्तर लगाया उसको हम सेम टू सेम सभी पार्ट में ऐसे ही अस्तर ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको हम कट कर देंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम सभी पार्ट तैयार रखेंगे। और स्लीव को छोड़ के, स्लीव हम पलटने वाले हैं इसीलिए हम उस स्लीव में अस्तर नहीं लगाने वाले। तो ये हमारी स्लीव है, हम स्लीव इस हिसाब से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, ऐसे राइट के ऊपर राइट और ए वाला फैब्रिक यहाँ पे। राइट स्लीव पे हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे, स्लीव हमें पलटनी है इसीलिए। हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे।
घास स्टिच भी लगा देंगे यहाँ पे। और फिर इसको पलटेंगे हम। पहले हम सेंटर स्टिच लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव में भी अस्तर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबके अस्तर जो है वो अटैच कर लिए हैं सभी पार्ट में नीचे की तरफ। और अभी हम इसको स्टिच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम जहाँ यहाँ पे कटिंग लगाए है ना, वहां पे हमें क्या करना है, 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगानी है। और फिर हमने जहां से कटोरी कटिंग की थी वहां से हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे मैं इंटरलॉक लगा दूंगी। यहाँ पे हमने कटोरी ज्वाइंट कर लिया। अभी हम योक वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने योक ज्वाइंट कर दिया है। अभी हम बैक वाला पार्ट, ये हमारा शोल्डर है, वहां से ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। भी राइट के ऊपर राइट रखेंगे हम ऐसे, यहाँ से ज्वाइंट। इंटरलॉक लगा लेंगे। और फिर ये पार्ट ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ पे स्लीव अटैच करेंगे। बैक वाला पार्ट बैक के साथ और फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट के साथ। यहाँ पे हमारी स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे इंटरलॉक लगा दूंगी। यहाँ पे देखो, हमने जैसे पहला ए वाला पार्ट ज्वाइंट किया है वैसे ही हमने ए वाला भी ज्वाइंट करके रखा है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको दूसरा पार्ट भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे पट्टी लगाने वाले हैं। तो ये हमारी राइट वाली साइड है, तो राइट वाली साइड हम 3 इंच की पट्टी लगाएंगे। मीन्स चौड़ाई में 3 इंच और लेंथ में यहाँ पर जितना है उतना ऐसे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे इस तरफ, और लेंथ में जितना है उतना। और फिर 3 वाली पट्टी है वो नीचे की साइड से हमें लगानी है 1/2 इंच के गैप पे, और ऊपर से लगानी है 1/2 इंच के गैप पे, 1.5 की 1/2 इंच के गैप पे। तो हमें दोनों पट्टी लगा देंगे ऐसे। फिर अभी क्या करेंगे, जो ऊपर से लगाए वो पट्टी को हम मोड़ देंगे अंदर की तरफ ऐसे, डबल फोल्डिंग कर देंगे। और फिर ये वाली पट्टी को हम मोड़ देंगे ऊपर की तरफ ऐसे। एक्स्ट्रा वाला पार्ट कट।
ओके, तो यहाँ पे हमारा मार्किंग एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। अभी हम पट्टी लगाएंगे, मीन्स गला पट्टी बोलते हैं इसको। उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मार्किंग करना है, यहाँ पे हाफ हाफ इंच के गैप पे ऊपर की तरफ ये दोनों लाइन को मिला के ऐसे, नीचे की तरफ भी मार्क, और फिर हमें ऐसी पट्टी काट लेनी है 1.25। आप चाहे तो 1.5 इंच की भी काट सकते हो। अगर आपके पास इतनी बड़ी लंबी पट्टी नहीं निकल रही है तो आप इसको जॉइंट लगा के बड़ी कर सकते हो। अभी मैं इसमें जॉइंट लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है। अभी हम एक तरफ से पट्टी को मोड़ देंगे पूरी, एक तरफ से हम पट्टी को ऐसे मोड़ देंगे 0.25 के गैप पे। तो हमने पट्टी मोड़ दी है, और फिर ये पट्टी मैंने स्ट्रेट ही कटिंग की है, बायस कटिंग नहीं की है। यहाँ से हम गले में लगाना स्टार्ट करेंगे हाफ इंच के गैप पे। हाफ इंच के गैप पे हम गले पे लगाना स्टार्ट करेंगे, और जहां पर भी राउंड पार्ट आ रहा है हमारा वहां पे हम प्लेट लेंगे ऐसे। जहां पर भी हमारा राउंड पार्ट आ रहा है वहां पे हम प्लेट लेंगे, ऐसे सेट करेंगे, और फिर जहां पर हमारा स्ट्रेट पार्ट है वहां पे हम प्लेट नहीं लेंगे। फिर से ऐसे राउंड शेप। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे है ना कट लगा देंगे नॉर्मल, ऐसे सभी राउंड पार्ट में। जहां पर भी हमारा राउंड शेप बन रहा है वहां पे हम ऐसे कट लगा लेंगे नॉर्मल से, और फिर इसको धार स्टिच लगा देंगे। और फिर इसको मोड़ देंगे, और यहाँ पे स्टिच। पर मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगाने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे हाथ सिलाई लगाने वाली हूँ, इसीलिए इसको 5 नंबर की स्टिच लगा दूंगी। और मैं आपको एक रील्स में यहाँ पे हाथ सिलाई कैसे लगाते हो सिखाने वाली हूँ। अब हम यहाँ साइड में सिलाई लगा देते हैं ताकि हम कमर पट्टी लगा सकें। हमने साइड में सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। अब हम यहाँ धार सिलाई लगा लेंगे।
कैसा लगा आपको ये हमारा फाइनल लुक? ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पर देखो ये हमारा ऐसा राउंड नेक, और हमारी कटोरी का शेप भी देख लो, यहाँ से ये योग पार्ट, और हमने इसमें स्कर्फ भी नहीं लगा है नीचे की तरफ, तो भी हमारी कटोरी कैसे एकदम पफ बन के उभर आई है। देखो ये दोनों पॉइंट एकदम परफेक्टली हमें जैसे चाहिए वैसे मिल गए हैं। हमने इसमें स्कर्फ भी अटैच नहीं किए, फिर भी हमारा पफ हमें जैसा चाहिए ऐसा एकदम परफेक्टली बन गए। आप भी अगर इस मेथड से ब्लाउज बनाओगे तो आपका भी एकदम कटोरी फिनिशिंग और परफेक्शन के साथ रेडी होगा। ये हमारा फ्रंट का लुक है। अभी मैं आपको इसका बैक का लुक दिखाती हूँ। बैक का लुक है, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो, वो भी एकदम कवर के साथ। हमारा नीचे भी कवर है और ऊपर भी कवर है। ये हमारा बैक का पार्ट है। अगर आपको भी ऐसी बहुत सारी ब्लाउज आगे भी स्टिच करनी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि आपको कौन सी ब्लाउज सीखनी है, तो मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगी। चलो तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।